जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ एक न्यू और लेटेस्ट टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती आने की पूरी संभावना है, और उस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती को देखते हुए और आज हमने मेवाड़ का उस भर्ती के अनुसार मेवाड़ का राजवंश पढ़ेंगे। तो जो मेवाड़ का राजवंश वैसे तो बहुत लॉन्ग है, परंतु जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती के अनुसार उसके सिलेबस में महाराणा कुंभा से दे रखा है। तो महाराणा कुंभा से हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ेंगे, परंतु महाराणा कुंभा से पहले एक दो शासकों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और उसके बाद महाराणा कुंभा तक हम पहुंचेंगे, जिससे कि महाराणा कुंभा के बारे में हम सही से जान सके और उसे फिर एक कहानी के रूप में सही पढ़ सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेवाड़ का राजवंश की मेवाड़ का जो मूल वंश था, मेवाड़ का जो मूल वंश था मेवाड़ का जो मूल वंश गुहिल वंश था। माय डियर फ्रेंड्स, जो मेवाड़ का जो मूल वंश था वो गुहिल वंश था, और गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य को माना जाता है। और गुहिल जो वंश था, इसके जो संस्थापक गुहादित्य गुहादित्य को माना जाता है। और मेवाड़ का जो राजवंश है, तो मेवाड़ में जो सिसोदिया राणा या सिसोदिया शाखा की शुरुआत हमीर सिसोदिया के द्वारा की गई थी। कि मेवाड़ में राणा या सिसोदिया जो शाखा थी, इसकी शुरुआत राणा हमीर के द्वारा की गई थी। कि मेवाड़ में मेवाड़ में राणा या जो सिसोदिया शाखा थी, सिसोदिया शाखा की शुरुआत राणा हमीर के द्वारा की गई थी। और माय डियर फ्रेंड, जो राणा हमीर है, राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन भी कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन की राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। और राणा हमीर के द्वारा मेवाड़ में सिसोदिया या राणा शाखा की शुरुआत की गई थी। और जो राणा हमीर है, इन्हें विषम घाटी पंचानन इसलिए कहा जाता है कि विषम घाटी पंचानन उसे कहते हैं जो कि निडर हो, और वो युद्ध की जो विषम परिस्थितियां होती है उनमें भी ये विचलित नहीं होते थे, और एक योद्धा की तरह युद्ध करते थे। और इन्हें शेर के समान, सिंह के समान बताया गया है, इसीलिए इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के राजवंश में पहला जो शासक है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। उससे भी पहले शासक थे, परंतु जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से हम इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। राणा लाखा इनके बारे में नहीं है, परंतु हमें जो महाराणा कुंभा को सही तरीके से समझने के लिए पहले एक दो जो शासकों की एक कहानी कड़ी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो महाराणा राणा लाखा राणा लाखा, जिन्हें लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। और राणा जो लाखा थे, राणा लाखा का जो एक पुत्र था चुंडा। तो समझिए आप, ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ का जो शासक हो गया राणा लाखा, या जिन्हें लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। और राणा लाखा का एक पुत्र था चुंडा। और एक तरफ हम पढ़ेंगे मारवाड़ के बारे में एक बार। मारवाड़ जो कि मंडोर से चलता था, और यहाँ पर राठौड़ वंश था, और मंडोर का जो शासक था वो चूड़ा राठौड़ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मारवाड़ जो कि मंडोर है, मंडोर का शासक चूड़ा राठौड़ था, परंतु ये चुंडा ये अलग है। ये लाखा का पुत्र, मेवाड़ शासक लाखा का पुत्र चुंडा था। और ये इधर मंडोर शासक चूड़ा राठौड़ था, जिसके तीन संतान थे। पहला कान्हा, बड़ा पुत्र कान्हा, और एक छोटा पुत्र तो रणमल, और एक इसकी पुत्री थी हंसा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मंडोर शासक जो था चूड़ा राठौड़, राठौड़ की तीन संतान थी।
एक तो कान्हा था, बड़ा पुत्र कान्हा था और छोटा पुत्र रणमल और उसकी एक पुत्री थी रानी हंसाबाई। तो इस तरह जो राणा लाखा था, राणा लाखा लक्ष्य सिंह जो मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ का जो राजा था राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, इसके जो पुत्र था चुंडा, चुंडा धीरे धीरे बड़ा होता है, शादी लायक हो गया था, अब चुंडा की विवाह करना था। तो चुंडा का जो विवाह है हंसाबाई से तय होता है, चूड़ा राठौर की पुत्री हंसाबाई से तय हो जाता है चुंडा का विवाह। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इतिहास में कुछ अलग ही चेंजिंग आ जाता है। तो हंसाबाई का जो विवाह है वो चूड़ा से न होकर चूड़ा के पिता राणा लाखा या लक्ष्य सिंह से हो जाता है। और इस समय इस सदमे से साहब चूड़ा राठौर तो भगवान को प्यारा हो जाता है और चूड़ा राठौर की जगह इसका पुत्र कान्हा मंडोर की गद्दी पर बैठ जाता है। और जो रणमल है, रणमल को साहब खुरापात सूझता है कि यार अब क्या करें। तो रणमल ने एक शर्त रखी राणा लाखा के समक्ष कि साहब मेरी बहन का विवाह आपसे तभी होगा जब आप मेरी एक शर्त मानोगे। तो साहब वो बोलता है क्या? तो उसने बोला कि जो आपकी जो संतान होगी अर्थात हंसाबाई और राणा लाखा की जो संतान होगी वही मेवाड़ की का अगला उत्तराधिकारी होगा, वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो साहब राणा लाखा ने कि साहब बिल्कुल की जो हंसाबाई और जो मेरा पुत्र होगा वही अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसके बाद जो राणा लाखा या हंसाबाई की जो संतान होती है महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। माय डियर फ्रेंड्स, जो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का जो विवाह हंसाबाई से हो जाता है और रणमल की शर्त के अनुसार राणा लाखा और वह हंसाबाई का एक पुत्र जो कि मोकल होता है, और मोकल मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो महाराणा मोकल, महाराणा मोकल, जो महाराणा मोकल था तो साहब रणमल ने शर्त रखी थी कि जो मेरा भांजा ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसके पीछे एक राज भी था। क्या राज था? कि जो रणमल ने पहली कूटनीति बना रखी थी कि जो अपना जो भांजा होगा उसके जो राज्याभिषेक होने के बाद उसी की सेना से हम कान्हा को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लेंगे। तो साहब जो महाराणा मोकल था, तो महाराणा मोकल के समय जो रणमल था, महाराणा मोकल का जो मामा का हस्तक्षेप मेवाड़ में बढ़ जाता है। कि महाराणा मोकल के समय जब महाराणा मोकल मेवाड़ की राजगद्दी पर थे तो उस समय रणमल का जो हस्तक्षेप है वो मेवाड़ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेवाड़ मेवाड़ की जो सेना थी अर्थात महाराणा मोकल की जो सेना सेना के द्वारा रणमल ने अपने भाई कान्हा, जो कि मंडोर का शासक बन गया था अपने पिता की मृत्यु के बाद, कान्हा को हराकर मंडोर शासक बन जाता है। तो साहब मोकल की सेना के सहायता से जो रणमल है अपने ही भाई जो कान्हा को हराकर मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इसका साहब जो रणमल का जो स्वार्थ था, जो शर्त रखी थी कि सब मोकल ही बनेगा अगला उत्तराधिकारी, वो तो पूरी हो गई। पर जो महाराणा मोकल था, महाराणा मोकल की सन 1433 में चाचा व मेरा नाम दो व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई। सन 1433 में महाराणा मोकल की चाचा व मीरा नामक दो व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार फिर जो महाराणा जो मोकल का जो अगला जो पुत्र होता है, महाराणा मोकल का जो पुत्र महाराणा कुंभा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जो कि अगली क्लास में हम महाराणा कुंभा से शुरू करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से जो सिलेबस दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरह कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, पूरी तरह से पूरी गहराई से पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में विदा लेता हूँ। जय हिंद।